जय माता जी। आपका हमारे चैनल में स्वागत है और सभी की मंगल कामना की भावना करते हुए जो मनुष्य किसी भी प्रकार से आर्थिक संकट को लेकर के परेशान हैं, क्योंकि दरिद्रता जीवन का अभिशाप है। निर्धन व्यक्ति हर क्षण मरता है और हर क्षण जन्म लेता है। मन में एक भावना होती है, एक विचार होता है कि मैं अब कमा लूँगा, तब कमा लूँगा, परंतु वह धन से परेशान रहता है। जब कोई मनुष्य कर्जे को वापस करने के लिए विचार करता है और धन नहीं होता है, तो वह अपने आप को मृतक समझ लेता है कि मैं मर चुका हूँ, क्योंकि ना तो वह गृहस्थी के भार को सही ढंग से उठा पाता है, न पत्नी की इच्छाएं पूरी कर पाता है, न अपने बच्चों की फीस के लिए इंतज़ाम कर पाता है, न अपनी आवश्यकताएं पूरी कर पाता है और एक बेबस, कमज़ोर, बेसहारा, दीनता से भरा हुआ मृत तुल्य जीवन जीता है। परिश्रम करता है, मेहनत करता है, वो खूब भाग दौड़ करता है, सारी योजनाएं बनाता है, परंतु वह धन नहीं जुटा पाता। आर्थिक सफलता नहीं मिलती उसको जीवन में, उसके ऊपर शत्रु हावी हो जाते हैं, काम धंधे में रुकावट आ जाती है, व्यापार में बाधा आ जाती है और ऐसी स्थिति में एक ही उपाय शेष रह जाता है और वह जाकर आत्महत्या कर लेता है, घर छोड़ देता है, हताश होकर बैठ जाता है। ऐसे समय पर मेरी यह साधना आप लोगों को दीपक का काम करेगी। यह पूर्ण रूप से प्रामाणिक साधना है और मैंने अपने जीवन में इस साधना को कई बार किया, हर बार मुझे सफलता मिली। कभी कभी हमारे प्रयोग इसलिए असफल हो जाते हैं कि उसमें कुछ न्यूनता रह जाती है, श्रद्धा की कमी रह जाती है, मंत्र का सही उच्चारण नहीं हो पाता। तो ऐसी स्थिति में यह साधना आपका पूर्ण मार्गदर्शन करेगी। मंत्र अनुष्ठानों में, मंत्र प्रयोग में पंडितों ने अपना एकाधिकार कर लिया। वो इन अनुष्ठानों को बताते नहीं हैं, इनकी विधियां नहीं बताते, बताते तो काफ़ी कम बताते हैं। जो आज के समय में वीडियो बनाए जाते हैं वो आधे अधूरे बनाए जाते हैं। मैं इस क्षेत्र में नया हूँ। प्रथम तो मुझे ही जानकारी नहीं थी, पर मेरे एक मित्रवर्ग ने कहा कि आप इतने सफल प्रयोग करते हैं तो ऐसा कुछ बताइए कि जिस व्यक्ति के पास धन नहीं है और श्रद्धा है और वो साधना करना चाहे, तो सही साधना कैसे करे, इसके बारे में आप कुछ बताइए। ऐसे ही लोगों के लिए जो अनुष्ठान तो करना चाहते हैं, सफलता तो पाना चाहते हैं, परंतु सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता, वो व्यक्ति कैसे साधना करें, कौन सा रास्ता अपनाएं। तो यह पूर्ण प्रामाणिक विधि के अनुसार, पूर्ण विधि विधान के साथ कैसे साधना करनी है, पूरी स्थिति बताऊंगा, क्या अनुभव होते हैं। तो मंत्र का सीधा संबंध आपके ही मन से है।
चाहे आप करें या किसी आचार्य से करवाएं। पर जब तक आपका मन दृढ़ नहीं होगा तब तक आपको मंत्र साधना सफल नहीं हो सकती। इसलिए आप सबसे पहले तो अपना मंत्र प्राप्त करने के पूर्व मन दृढ़ करें कि मैं करूँगा ही, बिल्कुल एकाग्र मन से करूँगा। और यदि आप एकाग्र मन से साधना करते हैं, मंत्र प्रमाणित है, तो आपको सफलता निश्चित मिलेगी। चाहे कोई स्त्री करे, पुरुष करे, बालक करे, वृद्ध करे, उसे सफलता मिलेगी। किसी भी साधना का नैतिक, सामाजिक, कानूनी नियम ऐसा होना चाहिए जो समाज में किसी भी प्रकार की विकृति को ना फैलाए और करने वाला भी दृढ़ हो कि अगर एक बार में सफलता ना मिले तो कम से कम 5-6 बार कराए, 5 से 6 बार अनुष्ठान करे, निश्चित ही उसे सिद्धि प्राप्त होगी। उसके अंदर निष्ठा, धैर्य, लगन, विश्वास हो। इस स्थिति में आप बिल्कुल इस कार्य को करें। यह हमारी प्राचीन विद्या है, मंत्र साधना अभी की नहीं है। तो आइए हम इस साधना की ओर चलते हैं और ये दरिद्रता निवारण प्रयोग है। बिल्कुल दृढ़ निश्चय कर लें कि अब मैं दरिद्र नहीं रहूँगा। कुछ भी हो, कैसी भी स्थिति हो, मैं दरिद्र नहीं रहूँगा। तो सबसे पहले आप स्नान करें और उसके बाद बिल्कुल दृढ़ हो जाएं कि अब मुझे साधना करनी है। तो वहीं स्नान करके गीले कपड़ों में पहले से ही शुद्ध जल रख लें। उस शुद्ध जल को हाथ में लेकर आप संकल्प करें कि मैं प्रकृति, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि, सूर्य, चंद्र, तारे, ग्रह, नक्षत्र को साक्षी रखकर मणिद्वीप वासिनी भगवती अनंत ब्रह्मांड नायिका की अंशभूता शक्ति महालक्ष्मी को साक्षी रखकर जन्म जन्मांतर से प्राप्त दुर्योगों को समाप्त करते हुए दरिद्रता का समूल विनाश कर दूंगा। इसके बाद आप अपने शुद्ध वस्त्र आदि धारण करें, पूजन कक्ष में आ जाएं। यहाँ पर आकर थोड़ा सा धान्य, गेहूं या चावल रखें, उसके ऊपर 1 लोटा जल भर के रखें, उसमें नाड़ा बांधें, स्वास्तिक बनाएं और उसके ऊपर आम के पत्ते लगाएं। आम का पत्ता क्यों लगाया जाता है? तो आम का पत्ता इसलिए लगाया जाता है कि प्रकृति में समस्त वृक्षों में आम का वृक्ष ही वो वृक्ष है जिसमें नई कपोल आने के बाद ही पुराना पत्ता झड़ता है। बाकी पतझड़ के समय में सब वृक्ष पत्तों से हीन हो जाते हैं, पत्ते गिर जाते हैं, तब नई कपोल आती है। पर आम के वृक्ष में पहले कपोल आती है, नए पत्ते आते हैं,
तब पुराना पत्ता गिरता है। तो यहाँ भावना ये की जाती है कि हमारा वंश आगे बढ़ता रहे, हमारी मृत्यु तब हो जब हमारा वंश, हमारा कुल, हमारी संतान सुदृढ़ हो जाए, मजबूत हो जाए। ये भगवती लक्ष्मी को बहुत प्रिय प्रयोग है, मंत्रों में महामंत्र है। जो मैं मंत्र आपको बताने जा रहा हूँ, जो साधना बताने जा रहा हूँ, इसके प्रयोग से विशेष आर्थिक अनुकूलता, संपन्नता, ऐश्वर्यता, व्यापारिक उन्नति, जीवन में सर्वोन्नति प्राप्त होती है। भूमि, भवन, वाहन, जो सुख आप प्राप्त करना चाहते हैं वो सुख मिलेगा। इस मंत्र के अनुष्ठान में, इस साधना में किसी विशेष सामग्री की आवश्यकता नहीं है। ये प्राचीन ऋषियों का बताया पूर्ण वैदिक प्रमाणिक प्रयोग है। इस प्रयोग को मैं कानपुर शहर में, लखनऊ, उन्नाव आदि कई जगह कई व्यापारियों को करवा चुका हूँ। इस प्रयोग को करने के बाद बंद मिल चालू हो जाएगी, बंद व्यापार चालू हो जाएगा। नया व्यापार करना चाहें तो उसके लिए पूरा रास्ता आपको स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ेगा, सही मार्गदर्शन मिलेगा, सही राय मिलेगी। व्यापारिक क्षेत्र में जो आपसे ईर्ष्या रखते हैं वो आपके मददगार हो जाएंगे। इसके लिए उम्र का या जाति का या किसी वर्ग विशेष का कोई संबंध नहीं है। आपने कलश रख लिया, अब आप एक दीपक लीजिए, मिट्टी का लें तो नया, और धातु का, पीतल तांबे का हो तो धोकर साफ कर लें। बढ़िया बत्ती रखें और उसमें घी भर दें, उसे प्रज्वलित कर दें। प्रथमम तमः संचार भूतादि निवारणार्थम दीपम प्रज्वल्य। सबसे पहले दीपक जलाएं, क्योंकि अंधकार को दूर करने की क्षमता दीपक में है। और घी का दीपक जलाने से वातावरण शुद्ध होता है, दैवी शक्तियों का आगमन होता है। ये विज्ञान से भी प्रमाणित है। फिर दीपक से प्रार्थना करें कि यावत कर्म समाप्तेन तावत तम स्थिरो भव। जब तक मेरा कर्म समाप्त ना हो तब तक आप स्थिर रहें, यानी आज के जप भर तो जलते ही रहें। अखंड दीपक जला सकें तो आपकी अति श्रद्धा है, और नहीं तो जब तक जप हो तब तक वह दीपक जलता रहे। उसमें इतनी मात्रा में घृत आदि उपस्थित कर दें। अपने बैठने के लिए पीले रंग का आसन लें। वैसे पीला रंग कमजोरी का भी प्रतीक है। कोई को पीलिया हो जाए तो उसे कमजोरी आ जाएगी, पर यहाँ पर पीत वर्ण आपकी दरिद्रता में, आपके दुर्भाग्य में रुकावट का काम करेगा, आपके संकल्प को दृढ़ करेगा। अपना मुख या तो पूर्व को रखें या उत्तर दिशा को रखें। वहाँ पर वातावरण को सुगंधित करने के लिए आप धूप बत्ती जला सकते हैं, परंतु अगरबत्ती मत जलाएं। अगरबत्ती जलाना हिंदू धर्म के विपरीत है। हमारे यहाँ पर बांस को वंश माना गया है। जब यज्ञोपवीत संस्कार के बाद बालक गुरुकुल में जाता है तो उसे ब्रह्मदंड दिया जाता है। जब बहू अपनी ससुराल जाती है तो बांस की बनी पालकी में जाती है। जब हम वृद्ध होते हैं तो वह बांस का डंडा हमारा सहारा बनता है। हमारे यहाँ बांस जलाना वर्जित है, इसलिए अगरबत्ती मत जलाएं, क्योंकि अगरबत्ती में बांस की लकड़ी प्रयोग की जाती है। जो लोग अगरबत्ती जलाते हैं सभी से दिल में हाथ रखकर पूछिए, उन्हें पूजन का फल नहीं मिलता, उन्हें अनुष्ठान में सफलता नहीं मिलती। आप धूप बत्ती जला सकते हैं। ये आवश्यक नहीं कि मेरे विचार से सभी विद्वान
एक मत से अपनी राय प्रकट कर दें। कुछ लोग विरोध कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा व्यवसाय बन चुका है, परंतु आपको सफलता चाहिए, आप वैसा ही करिए जैसा मैं बता रहा हूँ। ईश्वर आपको सफलता देगा। उसके बाद भगवती लक्ष्मी का वह चित्र अपने सामने रखें जिसमें दोनों तरफ हाथियों के द्वारा अभिषेक कराई जाती हुई प्रतिमा हो। उसको रखकर उस प्रतिमा के हृदय में अपना दाहिना हाथ रखें और बोलें, ओम अस्ये प्राणाः प्रतिष्ठन्तु, अस्ये प्राणाः क्षरन्तु च, अस्ये देवत्वम् अर्चाय मामहेति च कश्चनम्। इस मंत्र को 5 बार बोलें। नहीं बोल पाएं तो सुनिए, मैं 5 बार बोलकर बताता हूँ। ओम अस्ये प्राणाः प्रतिष्ठन्तु, अस्ये प्राणाः क्षरन्तु च, अस्ये देवत्वम् अर्चाय मामहेति च कश्चनम्। ओम अस्ये प्राणाः प्रतिष्ठन्तु, अस्ये प्राणाः क्षरन्तु च, अस्ये देवत्वम् अर्चाय मामहेति च कश्चनम्। ओम अस्ये प्राणाः प्रतिष्ठन्तु, अस्ये प्राणाः क्षरन्तु च, अस्ये देवत्वम् अर्चाय मामहेति च कश्चनम्। ओम अस्ये प्राणाः प्रतिष्ठन्तु, अस्ये प्राणाः क्षरन्तु च, अस्ये देवत्वम् अर्चाय मामहेति च कश्चनम्। ओम अस्ये प्राणाः प्रतिष्ठन्तु, अस्ये प्राणाः क्षरन्तु च, अस्ये देवत्वम् अर्चाय मामहेति च कश्चनम्। इसके बाद आप इस अनुष्ठान के लिए स्नान के समय ही संकल्पित हो चुके हैं। यहाँ पर आपको भगवती का ध्यान करना है। अपनी दृष्टि को प्रतिमा में स्थित करके एक कमल गट्टे की माला ले लें जो मार्केट में मिलती हैं। माला लेकर दोनों हाथों में माला को रखें और माला से प्रार्थना करें कि हे माले, हे माला, जो भी आप कहना चाहें, मैं तुमको दाहिने हाथ में ग्रहण कर रहा हूँ और मुझे सफलता मिले। ओम मां माले महामाये चतुर्वर्गस्वरूपिणी त्वं न्यासस्य सिद्धिदा जप काले प्रसीद मम सिद्धये। ओम सर्वार्थ साधिनी मम मंत्र साधे साधे स्वाहा। ये प्रार्थना हो गई। इसके बाद आपको कुल मंत्र जो संख्या जपनी है वो 1.25 लाख जपनी है एक बार में, यानी 1250 मालाएं। मंत्र का जप या तो सूर्य निकलने के पूर्व यानी सुबह 5 बजे से 8 बजे तक करें, या फिर आप रात्रि के समय शांत वातावरण में सब कामों से निवृत्त होकर 9 बजे से लेकर 3 बजे के बीच कर सकते हैं। तो सूर्योदय से पहले प्रारंभ करें या रात्रि को करें। इस बात का पूरा ध्यान रखें कि आपको 1250 मालाएं पूरी करनी है 40 दिनों में। आप इस प्रकार से अपनी स्थिति रखें कि आपको इतने ही समय में माला पूरी करनी है। जब आप इतने दिनों का संकल्प ले लेंगे तो स्वाभाविक है कि आपको 42 मालाएं रोज करनी पड़ेंगी, परंतु सम संख्या नहीं विषम संख्या में रोकना है। तो या तो 41 माला करके चलें, आपकी जो बचें वो लास्ट दिन पूरी करें, और या फिर 43 माला करें।
जपात जपात भवेत सिद्धि, इस जप लगातार करने से आपको सिद्धि प्राप्त होगी। यह अनुष्ठान 40 दिनों का है। मैं ये नहीं कहता कि मंत्र जपो, कई वीडियो में देखता हूँ, आप लोग भी देखते होंगे, सुनते सुनते ही खुशहाली आ जाएगी, नहीं आएगी। मैं झूठा आश्वासन नहीं देता किसी को। मैं स्पष्ट कहता हूँ कि अगर एक बार में सफलता नहीं मिली तो आपको 6-7 अनुष्ठान करना पड़ेंगे, और एक अनुष्ठान अगर 40 दिन का करते हैं तो 7 अनुष्ठान 280 दिनों में पूर्ण होगा, पर 40 दिन में ही आपको सफलता मिलना प्रारंभ हो जाएगी। 40 दिन आप जप करें, भगवती के चित्र को पूजन स्थान में स्थापित रखने दें। अब यदि मान लो आप अनुष्ठान नहीं कर पाते हो, कह देते हो हमारे पास समय नहीं है, तो अपनी नित्य पूजन प्रारंभ करें और 11 माला कम से कम रोज जपना शुरू करें तो आपको 1 वर्ष में इस लाभ की स्थिति दिखाई देगी। अगर आप अनुष्ठान रूप में इसको प्रयोग करते हैं तो 1.25 लाख जप पूरा करना जरूरी है। और जब हम जप करें, भगवती को प्रत्यक्ष माना, उनके प्राणों की स्थिति बनाई हमने कि भगवती के प्राण आए, शक्ति आई, तो उसको भोग लगाना चाहिए। तो दूध से बनी हुई खीर या दूध से बने हुए पेड़े हो सके तो घर में ही निर्मित करें। बाजार में स्नान करके शुद्धता पूर्वक कोई वस्तु नहीं बनाई जाती, क्योंकि व्यापार में व्यापारी अपना लाभ देखता है, पवित्रता का ध्यान अब नहीं रखता। जब आपका 40 दिन का अनुष्ठान पूरा हो जाए तो 41वें दिन आपको 324 आहुति देनी है, और वो हो सके तो पेड़े की और घी की दें। यह अत्यंत महत्वपूर्ण मंत्र है। मैंने इसका प्रयोग किया है और मैं आशा करता हूं कि आपको भी सफलता मिलेगी, और प्रथम बार ही मिलेगी। इस मंत्र को करते समय भूल से भी रुद्राक्ष की माला मत लेना, क्योंकि भगवान विष्णु और लक्ष्मी भगवान शिव को अपना गुरु मानते हैं। सेवक स्वामी सखा सिय पिय के, भगवान शंकर भगवती पार्वती दोनों लक्ष्मी नारायण के सेवक हैं, स्वामी हैं, सखा हैं, बंधु हैं, मित्र हैं। और लक्ष्मी पतिव्रता हैं, पति के साथ आएंगी, कमल में भी निवास करती हैं, इसलिए कमल गट्टे की माला लीजिए। तुलसी की माला ले सकते हैं क्योंकि भगवान विष्णु को प्रिय है, परंतु रुद्राक्ष की माला मत लें। कोई भी पतिव्रता स्त्री अपने ही स्वामी के साथ जाना पसंद करती है, तो कमल गट्टे की माला ही सबसे उपयुक्त और लाभकारी है। अब आप मंत्र का श्रवण कीजिए। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद, श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। स्पष्ट मंत्र उच्चारण करें, त्रुटि मत करें। मंत्र को फिर से सुने। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद, श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद, श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं श्री कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद, श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं श्री कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद, श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः।
ओम श्रीं ह्रीं श्रीं श्री कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद। श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं श्री कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद। श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं श्री कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद। श्रीं ह्रीं श्रीं श्री महालक्ष्मी नमः। एक बार मंत्र बोलकर एक दाना बढ़ाना है। माला में प्रथम अंगुली का स्पर्श मत होने दें। माला भूमि में स्पर्श ना हो। माला किसी को दिखे नहीं, इसलिए आप घर में गौमुखी बना सकते हैं या मार्केट में भी मिलती हैं, परंतु शुद्ध रूप से निर्मित गौमुखी ही लेवें। गौमुखी का मतलब है जिसका मुंह गाय के समान हो, जो आपके हाथ में पहन जाए और माला की जगह थोड़ी सी लटकती हो। माला लेकर चलते फिरते जप मत करें। जप के बीच में जम्हाई आना, आलस्य आना, बार बार उठना, बार बार बोलना वर्जित है। अनुष्ठान के बीच में आप ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। ब्रह्मचर्य दृष्टि से होना चाहिए, मन से होना चाहिए, कर्म से होना चाहिए, वाणी में होना चाहिए। आप परमात्मा का यानी जगदम्बिका का लगातार लक्ष्मी नारायण का चिंतन करते रहें। भगवती आ रही हैं ये भावना करें। अक्रोधनः शौचपरः सततं ब्रह्मचारिणः ग्रह ध्यान रता नित्यं प्रसन्न मनसः सदा अदुष्ट भाषा संतो है ये पर निंदका। क्रोधपूर्वक अनुष्ठान के बीच में कोई कार्य व्यवहार ना करें, किसी की निंदा चुगली ना करें, किसी के प्रति द्वेष भावना भी ना लावें। भगवती का चिंतन करते हुए आप अपने अनुष्ठान को करें, आपको पूर्ण सफलता मिलेगी। मैं अपने जीवन में 12 वर्ष की उम्र से मंत्र साधना और अनुष्ठान कर रहा हूँ। यह मेरे जीवन का प्रामाणिक सफल प्रयोग है। इसके द्वारा आप लाभ ले सकते हैं। और इस अनुष्ठान में किसी प्रकार की आपको दिक्कत हो, कठिनाई आए तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं अशोक कुमार शुक्ला 1432 द्वारकापुरी इंदौर में निवास करता हूँ। मेरा संपर्क नंबर 9669161188 है। 9669161188 है। आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, घंटे का बटन दबाएं, जिससे मेरे वीडियो की स्थिति आपको प्राप्त हो और अधिक से अधिक लोग इस वीडियो का लाभ ले सकें, इसलिए इसको शेयर करते रहें। मैं आशा करता हूँ कि मेरा यह प्रयोग करके आपको सफलता मिलेगी। मैं क्षणिक प्रसन्नता नहीं देना चाहता कि आप आज करो कल धन मिल जाएगा। ना ऐसा हुआ है, ना कभी होगा। याद करिए कि हम कर्म करें उस पर हमारा अधिकार है, पर फल पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। करो करो का नारा देने वाले तो लाखों मिलेंगे, पर करके दिखाने वाला लाखों में कोई एक होगा। यदि किसी परिवार में केवल एक ही व्यक्ति ये साधना कर ले तो पूरा परिवार हरा भरा हो जाएगा, उसकी दरिद्रता खत्म हो जाएगी, उसके परिवार में वैभव आ जाएगा। जय माता जी। बोलो भगवती महालक्ष्मी की जय। आदि शक्ति भवानी की जय। कमल वासिनी माते की जय। मैं आपको अब भगवती के 12 नामों का उच्चारण सुनाता हूँ। यदि यह वीडियो मेरा आप
रोज भी देखते हैं तो आपके जीवन में 1 महीने के अंदर परिवर्तन आ जाएगा, क्योंकि इसमें मैं भगवती के 12 उन नामों का उच्चारण कर रहा हूँ जिनका उच्चारण श्रवण मात्र से, पठन मात्र से लाभ मिलता है। ओम त्रैलोक्य पूजिते देवी कमले विष्णुवल्लभे यथा त्वम अचला कृष्णे तथा भवमयी स्थिरा कमला चंचला लक्ष्मीश्चला भूतिर्हरिप्रिया पद्मा पद्मलया सम्यगुणचये श्रीपद्मधारिणी द्वादशेतानि नामानि लक्ष्मी संपूज्य यः पठेत स्थिरा लक्ष्मीर्भवेत् तस्य पुत्रधारादिभिः सह। ओम महालक्ष्मी नमः। ओम महालक्ष्मी नमः। अब अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप इस साधना को करिए।